आप जान लें कि इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। अगर कोई मौलाना बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में है। अगर कोई नेता बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, क्योंकि इस्लाम ऐसा मजहब है जो कभी खतरे में नहीं था। इस्लाम खतरे में कभी नहीं था। हाँ, अलबत्ता बदअमल मुसलमान खतरे में था, गुटखा खाने वाला खतरे में था, नमाज फजर छोड़ने वाला खतरे में था, नमाज असर इशा छोड़ने वाला खतरे में था, शादी ब्याह को मुश्किल बनाने वाला खतरे में है, मुस्तफा की सुन्नतों की मुखालफत में जीने वाला खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इस्लाम अल्लाह की बात माने कि हम किसी नेता की बात माने, अल्लाह की बात माने कि हम किसी कमजोर किस्म के मुल्ला की बात माने। अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। या मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है तो बंदों का की कोशिश कामयाब नहीं होगी। अल्लाह इस्लाम को हर घर में पहुंचाना चाहता है। इस्लाम हर सदी में गालिब रहने वाला मजहब बन के आया है, इसलिए इस्लाम को कोई खतरा नहीं था। हम तो यही देखते हैं, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मनी जहां बढ़ी 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जहां दुश्मनी और बढ़ी 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और इस्लाम दुश्मनी बढ़ी 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और दुश्मनी बढ़ी 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। 1400 साल के अंदर आज 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद है, जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद अहमद, ये मोहम्मद समर, ये मोहम्मद कमर। क्या मतलब? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है कि जितना लोग दबाते हैं इस्लाम उतना उभरता चला जाता है। 4 था, आज 200 करोड़ मोहम्मदी फौज मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से यह चिराग बुझाया नहीं। आपको नहीं मालूम है कैसे मालूम? फजर के वक्त में आपकी मस्जिद में एक मुल्ला जी हैं और 4-5 बूढ़े रहते हैं, आपको कैसे मालूम होगा? आपके घर में रात भर टीवियां चल रही हैं, आपके घर में शादी में 80 साल की बुढ़िया नाच रही है, आपके घर में 25 साल की बेटी नाच रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपका सारा कल्चर तो हिंदुआना, मुशरिकाना, मगरिबी और फिल्मी कल्चर। तो आप कैसे जानेंगे कि इस्लाम का हाल पूरी दुनिया में क्या है? ये जो उछल कूद के मीडिया वाले कह रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, ये इनका उछल कूद है। असल में यही है कि कोई दिन अमेरिका में ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता। कोई दिन चाइना जापान का नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई विद्वान कलमा पढ़ के मुसलमान न होता। खुद इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई इंजीनियर, जिस दिन कोई डॉक्टर, जिस दिन कोई बैरिस्टर, जिस दिन कोई जज, जिस दिन कोई प्रिंसिपल, जिस दिन कोई टीचर, जिस दिन कोई आर्मी का जवान कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम नहीं होता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब बंदा पढ़ लेता है, जब बंदा का सीना रोशन हो जाता है, जब बंदा फैक्ट और सच्चाई को जान लेता है, तो वह सच्चाई को जानने के बाद वो अंधकार में नहीं रहेगा, वह सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है। इस फितनो फसाद के वक्त में सारी दुनिया जबकि बेचैनी के कगार में पहुंची है, दौलतों के अंबार पे बैठने के बाद भी लोग परेशान हाल हैं, तो अब एक सवाल है कि वेयर इज पीस? पीस कहां है? सुकून कहां है? ये सवाल तो सबको है। एक इंजीनियर बेंगलोर का जहर खा के मर गया, अपनी बीवी के टेंशन को झेल नहीं पाया। सवाल तो है कि आखिर टेंशन मुक्त जीवन कहां है? कौन देता है? कहां मिलता है? आपने सुना हिंदुस्तान की लता मंगेशकर जी 91 साल की उम्र में मरी। करोड़ों जिसके फैंस हिंदुस्तान भर में जिसके गाने और गीत गाए जाते हैं, बंबई के करोड़ों के महल में रहने वाली, करोड़ों की गाड़ी पे चलने वाली, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, नॉर्वे, कनाडा, टोरंटो घूमने वाली, करोड़ों के जेवरात खरीद कर अपने घरों को सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से सजाने वाली,
यही तो लोग चाहते हैं। क्या है दुनिया में? माल हो तो अच्छा घर चाहिए, माल हो तो अच्छी गाड़ी चाहिए, माल हो तो अच्छा कपड़ा चाहिए, माल हो तो और कहे तो गहना और जेवर चाहिए, माल हो तो साहब घर में अच्छी सजावट होनी चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, ताकि लोग जान जाएं फला साहब हैं, फला साहब हैं, फला साहब हैं। मौलाना साहब का नाम साहब बहुत बड़ी जगह पे बड़े हुरूफ में लिखा जाता है। हमारे पास 1 खरब रुपए हैं, मुझको पूरे जरारी में कोई नहीं जानता है, तो चलो कम से कम कारी एहसान साहब को कह दूं, माह रमजान का जो पोस्टर आपका छपेगा, जो उसमें 25,000 रुपए का खर्चा होगा, वो सारा खर्चा मैं दूंगा, मगर उसमें जली हुरूफ में मेरा नाम होना चाहिए कि ये रमजान के पोस्टर की तबाअत फला सेठ साहब की तरफ से हुई है। या ये क्यों है मालूम है? ये जन्नत जाने के लिए नहीं है। जन्नत जाने के लिए तो 25,000 रुपए दे देगा, मौकारी साहब को लीजिए और आप दिन का काम कीजिए, कोई नहीं जाने, अल्लाह जाने। जो जन्नत देने वाला अल्लाह है वो जाने, और वो हमको जन्नत दे दे। लेकिन ये नाम छपवाने का मतलब ही है कि दौलत के अंबार पे बैठ के वो सोच रहा है कि मुझको 10 आदमी जाने, 50 आदमी पहचाने। यानी दौलत का मजाज है शोहरत पाने के लिए पैसा खर्च करना है। वो किसी मदरसे में जबरदस्त काम हो रहा हो, 500 बच्चे पढ़ रहे हो, हर साल दर्जनों उलमा हुफ्फाज कुर्रा मुफ्तियाने किराम की फरागत हो रही हो, वहां अगर उनको कुर्सी नहीं मिल रही है तो 1 टका वो उस मदरसे में नहीं देगा। लेकिन अगर किसी मदरसे में सिर्फ खाने पीने का कारोबार हो रहा है, ज़कात, फितरा, कुर्बानी के चमड़ी की रकम सिर्फ मौज मस्ती पे ट्रस्टी कमेटी के लोग और वहां के नाज़िम मोहतमिल कर रहे हैं, 2-4 बच्चे को उल्लू बनाकर उसके नाम पे लोगों से चंदा कलेक्ट करना है, और अपने घर में एसी, अपनी महंगी गाड़ी, अपने बाल बच्चों का शानदार कपड़ा, शानदार खाना, और ये जिस गरीब बच्चों को दिखला के मोहरा बना के फितरा ज़कात कलेक्शन करना है, उसको सूखी रोटी पतली दाल उसको दे देना है, और अपने बाल बच्चों को पौष स्कूल में पढ़ाना है। क्यों साहब? मैं नाज़िम आला हूं, मैं नाज़िम आला हूं। अब वहां जानने के बावजूद के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सेठ साहब वहां पैसा देते हैं। क्यों? सेठ साहब को दावत दी जाती है, सेठ साहब के लिए रस मलाई का इंतजाम होता है, सेठ साहब के लिए लाइन लगा के बच्चे खड़े होकर उनका खड़े होकर इस्तेकबाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे साहब, जहां इज्जत मिलेगी वहीं न देना चाहिए, जहां पूछ होगी वहीं न देना चाहिए। अब ज़कात अदा हो ना हो, फितरा को अदा हो ना हो, जन्नत मिले ना मिले, उसको अल्लाह जहन्नम में डाल दे मरने के बाद, वो सब चलेगा, मगर यहां मेरा माल उसको मिलेगा जो मुझको इज्जत देगा। और चाहे 1000 काम किस मदरसे में हो रहा हो, चर्चा अगर मेरा नहीं होगा, उस मदरसे के लिए न ज़कात है, न फितरा है, न चर्ब कुर्बानी है, न उश्र है। ये देखिए, बदनीयती की वजह से अरबों कमाने के बावजूद भी इनका चेहरा सूखा, इनका चेहरा काला, और फिर अल्लाह चंद दिनों के लिए माल देता है, फिर उसके बाद जब अल्लाह माल छीनता है उसका, ये दर दर की ठोकरें खा के कभी बरेली, कभी मसौली, कभी किचोछा, कभी बेलग्राम, कभी जरारी, कभी अजमेर, कभी कलियर शरीफ, कभी बगदाद शरीफ मारे फिरता है। मेरा कारोबार डाउन हो गया, बाबा माल दे दीजिए, बाबा हमसे क्या गलती हुई थी? कुछ नहीं होगा। आम लगा के बगदाद और बरेली जाओ और कहो कि मेरे इस पेड़ में सेब निकल जाए, और गेहूं का पौधा, गेहूं का दाना खेत में डालकर बगदाद और अजमेर जाओ ताकि यहां से बासमती धान निकल जाए। नहीं होता। कुदरत का कानून ये नहीं है कि दाना डाले गेहूं का और अजमेर चले जाएं कि यहां से बासमती धान हो जाए। आम का पेड़ लगाएं और बगदाद चले जाएं कि इस आम के पेड़ से लीची और सेब निकल जाए। नहीं होता है ऐसा। दुनिया में वही होता है जो कानून कुदरत के मुताबिक काम करता है। लीची के पेड़ से लीची, आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, गेहूं के दाने से गेहूं, चावल धान से धान, लीची से लीची, पपीता से पपीता, ये सब कुदरत का कानून है। 1,00,000 तावीज डाल दें आम के पेड़ में, नहीं वहां से निकलेगा सेब, क्योंकि कुदरत के कानून के खिलाफ है। ऐसा नहीं होगा। आप चलें पूरब की तरफ, अब पहुंच जाएं काबा, नहीं होगा। तू काबा ना रसी एराबी कीरा के मीरा भी तुर्किस्तान, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा। जो रास्ता तुमने चुना है, यह रास्ता तुर्किस्तान
हिंदुस्तान का है, काबा का नहीं है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर किस पर मंजिल लक़ात रसीद। जो मुस्तफ़ा के खिलाफ चलेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। जो तरीका आपने चुना है यह तबाही का तरीका, बर्बादी का तरीका, बेचैनी का तरीका, आग का रास्ता है। यह आग का रास्ता है और बाग का रास्ता है वो जो नफ्स के खिलाफ काम करे। इज्जत मिले ना मिले हमें खर्च करना है अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और जन्नत के लिए खर्च करना है। जिस दिन नीयत साफ हो गई उस दिन ना बरेली जाना होगा ना अजमेर जाना होगा। आम का पेड़ लगाया है तो आम ही फलेगा, सेब नहीं फलेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मान, मुस्तफा की बात मान, जन्नत वहां मिलेगी, हर तरह का सुकून अल्लाह यहाँ अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम। दुनिया में और आग लगेगी, लोग और जलेंगे, चूंकि आने वाला वक्त तो और बड़ी शदीद गर्मी का आने वाला है। आने वाला वक्त बेमौसम बारिश का आने वाला वक्त औलाद की नाफरमानी का ऐसा वक्त आने वाला है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि काश मैं बे औलाद ही रहता तो ठीक था। इस औलाद ने मेरी नाक कटवा दी, इस औलाद ने मेरी नाक में दम कर दिया, इस औलाद ने मेरे खानदान की बरस की रही सही इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इससे बेहतर था कि मैं बे औलाद ही होती, मैं बे औलाद ही होता। ये जो दुनिया में आग लगी है, ये आग लगाने में इस हजरत इंसान का हाथ है, जिसको अल्लाह ने जो जीने का एक पैटर्न दिया था, एक पद्धति दी थी, उस पैटर्न से अलग होकर सुकून तलाश कर रहे हैं। जरा गौर से सुनिए। लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि हाउ डू यू फील इन दिस प्रॉस्पेरिटी, इस प्रॉस्पेरिटी में आप कैसा फील कर रही हैं? उनका जवाब था कि जो मैं ढूंढती थी, जो मैं चाहती थी, वो मुझको नहीं मिला। वो क्या चाहती थी, क्या उसको नहीं मिला? लता मंगेशकर जी का जवाब था कि मैं जो ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। अमेरिका घूमने के बाद भी नहीं मिला, फ्रांस और चाइना घूमने के बाद भी नहीं मिला, हिंदुस्तान के की पार्लियामेंट में देशभक्ति के गीत गाने के बाद भी वो चीज उसको नहीं मिली। तो आखिर वो चीज है क्या जिसके लिए सारी जिंदगी वो तरसती रही और महरूम रही? वो है सुकून कल्ब, वो है इत्मीनान दिल। जो इत्मीनान दिल उसे पार्लियामेंट हाउस में देशभक्ति के गीत गाने के बाद भी नहीं मिला। वह सुकून कल्ब अमेरिका और यूरोप की वादी में घूमने के बाद भी नहीं मिला। वह सुकून दिल चाइना और जापान की गलियों में सैर करने के बाद भी वह सुकून दिल नहीं मिला। तो सवाल है कि वेयर इज पीस, सवाल है वेयर इज सेटिस्फैक्शन, सवाल है वेयर इज रियल हैप्पीनेस। ये रियल हैप्पीनेस है कहां? ये रियल सुकून है कहां? ये सच्ची खुशी है कहां? और आपने सुना होगा चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश फिल्म स्टार था, उन्होंने उनकी एक बात बहुत मशहूर है कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। यह कौन? जो करोड़ों के घर में रहता है, जो ब्रिटेन में रहता है, जिनके फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो पूरी दुनिया में जिसका नाम का चर्चा है। ब्रिटिश फिल्म स्टार यानी ब्रिटेन की फिल्मी दुनिया का एक चमकता हुआ चेहरा, वो अंदर से इतना दुखी है कि कहता है मैं बारिश में टहल टहल कर जी भर के मैं रोना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि वह करोड़ की कार में सुकून नहीं मिल रहा है, उसके अरबों के घर में सुकून नहीं मिल रहा है। वो अपने करोड़ों फैंस के बीच में स्टेज शो करने में उसको उस वक्त, जब तक वह स्टेज शो करता है उस वक्त तो अच्छा लगता है। उसके बाद जब वह स्टेज से घर जाता है, तन्हाई में बैठकर जी भर के रोने को जी चाहता है। ए मेरी कौम, जरा गौर से सुन ले। ये मेरे बच्चे जो गुटखा खा के सुकून तलाश कर रहे हैं, सिगरेट बीड़ी पी के जो चैन तलाश कर रहे हैं, ये जो अपने दोस्त यारी करके सुकून ढूंढ रहे हैं, ये जो लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना देखकर अपने बाप की जायदाद को बेच कर गाड़ी और गाड़ी का पेट्रोल खरीद के ये जो साहब रेसिंग मुकाबला कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जिंदगी में ऐश मौज मिल जाएगा। नहीं मिलेगा मौज। आज खुशी है, 1 मिनट के बाद गम है। स्टेज पर खुशी है, स्टेज के बाद गम है। जितने लोग फिल्म में स्टेज पे आके मेकअप की दुनिया में आके चेहरा सजाते हैं, अगर जिस दिन वो सुबह अपने बिस्तर से उठे उस वक्त उनका चेहरा आप देख लो तो सारी जिंदगी उनका चेहरा दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा
नहीं होगी। वह क्या है स्टेज पर, क्या है स्टेज पर मेकअप है, वह एक दिखावा है, एक नुमाइश है। उस नुमाइश को हमने लग्जरियस जिंदगी समझ लिया कि हम भी इनकी तरह मेकअप करें, हम भी इनकी तरह बाल रखें, हम भी इनकी तरह अंगूठी पहने, हम भी इनकी तरह हाथ में बाला पहने, हम भी इनकी तरह सैंडल पहने, हम भी इनकी तरह फटा हुआ पैंट पहने। तो हमारी उसकी टेम्पररी प्रोफेशनल लग्जरियस लाइफ है। इसके बाद एक परमानेंट गम है, इसके बाद एक दायमी हसरत है, इसके बाद आंसू है, इसके बाद रंज है, इसके बाद गम है। जब तक महल बिल्डिंग नहीं बनती है उस वक्त तक बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बिल्डिंग बन जाती है वहां से एक नया गम सामने आता है और 10 नई नई ख्वाहिशात जन्म ले लेती है। और जब तक वो ख्वाहिश पूरी ना हो तो जिसके लिए वो लालाई था उस मकान के बनने के बाद, अब तो उसको मस्त रहना चाहिए। उस मकान में उसको तहज्जुद पढ़ना चाहिए, इशराक चाश पढ़ना चाहिए, मुसल्ला बिछा के 1-1 करोड़ बार दरूद पढ़ना चाहिए कि मेरा बाप साइकिल मुयस्सर नहीं थी, मुझको कार मुयस्सर है, मेरा बाप दूसरों की दुकान में सेल्समैन था और मैं अरबों के मकान में रह रहा हूं। उसको तो नेमत बढ़ती नजर आती तो उसको और सजदा करना था, इबादत करनी थी। लेकिन चूंकि वो महल इसीलिए बनाया है ताकि समाज वालों को दिखा दे कि मेरे पास सबसे बड़ा महल है, और जब वो महल बन जाता है और उससे बड़ा महल कोई दूसरा बना लेता है तो फिर ये बंदा को अपना महल काटने दौड़ता है और फिर अंदर से वह टूट जाता है। तो हमको एक कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए। तो कार स्विफ्ट भी कार है, स्विफ्ट भी कार है, डिजायर भी कार है, एर्टिगा भी एक कार है, इनोवा भी एक कार है, साहब हुंडई की वेन्यू भी एक कार है, करेटा भी एक कार है। तो जब तुम किसी के पास, तुम्हारे पास आल्टो नहीं थी, अल्लाह ने जब करेटा दे दिया तो अब तो तुम्हें कार पर बैठकर गाना नहीं बल्कि दुरूद पढ़ना चाहिए। तुम्हें तो कार पे बैठ के तिलावत करनी चाहिए कि हमको, हमारा बाप तो साइकिल पे चलता था और हम तो साहब करेटा पे चल रहे हैं। ए अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझको करेटा दे दिया। जिसके बाप को साइकिल मुयस्सर नहीं थी तूने मुझको करेटा दे दिया। अब वह पांचों नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता, कहता इलाही तेरा शुक्र है। वो अपने घर में तहज्जुद पढ़ता, कहता इलाही तेरा शुक्र है। अगर वो ऐसा कर देता तो अल्लाह आज करेटा दिया है, कल उसको फॉर्च्यूनर देता, कल उसको दूसरी गाड़ी, महंगी गाड़ी देगा। क्योंकि कुरान कहता है वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को बढ़ाते चले जाएंगे और नेमतें देते जाएंगे। लेकिन जब तुमने नाशुक्री की तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है, मैं देना भी जानता हूं तो फिर तुम्हें भीख मंगवाना भी जानता हूं। मैं अगर बादशाहत की कुर्सी देना चाहता हूं तो बादशाहत की कुर्सी छीनकर गली का भिखारी बनाना भी जानता हूं। इसलिए बंदा हमेशा नजर इस पे रखे कि बादशाहत देने वाला कौन है, हुकूमत देने वाला कौन है, दौलत देने वाला कौन है, कार देने वाला कौन है, सेहत देने वाला कौन है, जवानी देने वाला कौन है। जब नजर उस नेमत देने वाले पे रहेगी तो नेमत पाके मगरूर नहीं होगा, इतराएगा नहीं, नेमत बढ़ती जाएगी, सजदे शुक्र बढ़ता जाएगा। और जब सजदे शुक्र बढ़ेगा तो अल्लाह नेमत घटाएगा नहीं, नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहने का सबसे जबरदस्त तरीका है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नेमत दे तो उस नेमत की कद्र की जाए। उस नेमत का इस्तेमाल गुनाह करने में नहीं, बल्कि उस नेमत का इस्तेमाल बंदा अल्लाह की इबादत करने के लिए करे। मकान का इस्तेमाल, ताड़े के जमाने में गीजर लगा दिया, गरीबों के पास गीजर नहीं है तो अब तो उसको फजर की नमाज से पहले उठकर गीजर के गर्म पानी से नहा धोकर मस्जिद जाके नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन नहीं, वो भी अगर रात के 2 बजे मोबाइल देखता हुआ सोएगा और दिन के 10 बजे मोबाइल देखता हुआ उठेगा, बस 2-4-10 दिन का मेहमान है उनका माल। उसके बाद जहां था वो उससे खतरनाक पवेलियन में उसको लौटा दिया जाएगा। क्यों? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। ये उसूल उसके लिए भी है जो बादशाहत की कुर्सी पर बैठकर अत्याचार करते हो, जुल्म करते हो, अहंकार और घमंड से काम लेते हो, गरीबों को शोषण करते हो। वो भी
जान ले कि आज अगर इस कुर्सी का गलत इस्तेमाल हुआ तो कल जहां से आए थे उससे भी खतरनाक जगहों पे पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि मेरा खुदा वो है जो फिरौन को 400 साल की हुकूमत देना भी जानता है, और उसे फिर अगर इस्तेमाल गलत हो उस बादशाह का, उसे दरिया में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो नमरूद को पूरी दुनिया की हुकूमत देना भी जानता है, और हुकूमत का गलत इस्तेमाल हो तो मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो अबू जहल को कुरैश की सरदारी देना भी जानता है। अगर मुस्तफा की दुश्मनी में अबू जहल जिए तो उसे मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों बुरी मौत मारना भी जानता है। वह कौन है जो बादशाह को फकीर बना देता है और फकीर को बादशाह की कुर्सी पे बिठा देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए मुसलमान गिरा बांध ले कि दुनिया मेरे वोट से नहीं चलती है, दुनिया तो मेरा खुदा चलाता है, दुनिया तो अल्लाह चलाता है। जब मेरा अल्लाह है, इस्लाम है, कुरान हक है, मुस्तफा हक है, अगर मुसीबत तुझको पहुंची है यह तेरी बदअमली की सजा है, यह मुस्तफा की सुन्नतों के खिलाफ जीने की सजा है। और जिस दिन तेरा काम सुन्नतों के मुताबिक हो गया, हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, सुकून यहां मिलेगा, सेहत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, मुस्तफा की शफाअत से जन्नत उस दुनिया में मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। काम अपना गलत करना है, और जब कल खेल बिगड़ जाए तो उसको मढ़ देना है कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे आजम कहां है। ये मत बोल कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे आजम कहां है। यह बोल के तू कहां है, तेरी शादी की तकरीब कहां है, तेरी बर्थडे पार्टी का मंजर कहां है, तेरे बाल बच्चों का ड्रेस यूनिफॉर्म कहां है, तेरी बीवियों का जीना कैसा है, तेरे मोहल्ले की शादी ब्याह अकीका खत्म मरने जीने का रस्मो रिवाज कहां है। क्या तू मकान बनाते वक्त पूछता है किसी आलिम से कि मकान मैं कैसे बनाऊं कैसे नहीं बनाऊं? क्या शादी से पहले आप पूछते हैं किसी आलिम से कि मैं लड़की का सिलेक्शन में कैसे करूं, शादी की तकरीब में कैसे करूं, हल्दी की रस्म कैसी है हजरत बता दें? कभी नहीं पूछा, कोई मुझसे भी आज तक नहीं पूछा। ये पता नहीं कहां से मुशरिकों के घर से ये रस्म चली आई है। सुन लीजिए, मसला वही है। हल्दी अगर माँ अपने बेटे को लगा रही है ताकि मेरे बेटे का बदन बदबू से साफ हो जाए, माँ अगर हाथ में लगा दे तो चलो ये मानने वाली बात है, एक्सेप्टेबल है। अगर अपनी खास खाला अपनी खास फूफी अगर लगा दे, ये चलने की बात है। मालूम है आपको, अपनी ममानी अगर लगाएगी ये हराम है। क्यों? मामू के मरने के बाद ममानी से शादी भांजे की हो सकती है, इसलिए ममानी अब उस लड़के के लिए वहां पे एक महरम का गैर महरम का रिश्ता है। तो अब वहां क्या है कि वहां शादी जहां हो सकती है तो पर्दा फर्ज है। अब कजी चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, खलेरी बहन, पड़ोस की क्लासमेट, साथियां, गर्लफ्रेंड, अगर ये आके हल्दी लगाएं, हराम हराम, सख्त हराम, सख्त हराम। हल्दी की रस्म एक तो मुशरिकों के घर से आई है, काफिरों के घर से आई है, और अगर उसमें जवाज का पहलू ढूंढ लिया जाए तो एक पहलू यह है कि बदन की बदबू दूर करने के लिए हल्दी लगाई जा सकती है। या तो लड़का खुद से लगा ले, अपने बदन में अच्छा से लगा के नहा धो ले, और फिर इस जमाने में जबकि पियर्स है, महंगे महंगे साबुन है, खुशबूदार साबुन है, तो फिर इस जमाने में वो हल्दी रगड़ने का क्या महत्व रह जाता है? इसका मतलब है कि बदन को साफ नहीं करना है, एक हिंदुआना रस्मो रिवाज पर अमल करना है, एक नई रस्म को फरोग देना है। अपनी खास चची से भतीजे का हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम। क्यों? इसलिए कि अगर चचा मर जाए तो चची से भतीजे की शादी हो सकती है, और जिससे शादी हो सकती है तो फिर उसके लिए पर्दा करना फर्ज होता है। ऐसा नहीं कि चची है माँ के बराबर है, माँ और चची एक नहीं है, माँ से निकाह नहीं हो सकता, हराम हराम हराम।
ये माँ है। और चची से निकाह हो सकता है, अगर चाचा मर जाए या चाचा तलाक दे दे तो जवान भतीजे से चची की शादी हो सकती है। तो अब वहां ये नहीं बोला जाएगा अपने मन के मुताबिक ये भतीजा है, बेटे के समान है, बेटा है। बेटा नहीं है, तुझका तेरा पर्दा करना फर्ज है, पर्दा करना फर्ज है। कजिन से, चचेरी बहन से, चचेरे भाई, अपनी भाभी से हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम है। अपनी सन बहन से हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम है। ये बता दे, जिस शादी की इब्तिदा हराम से हो रही हो उस शादी में बरकत कहां से होगी? उस शादी में बरकत कहां से होगी? उस शादी में रहमत कहां से होगी? आज दुनिया में जो शादियां नाजायज तरीके से हो रही हैं, वह शादी टूट रही है तलाक पर, वह शादी टूट रही है केस मुकदमा पर। शादी के 2 महीने के बाद लड़की लड़के के साथ रहना नहीं चाहती या लड़का उस लड़की के साथ रहना नहीं चाहता, और शादी की रात में भी फोन से अजनबी मर्दों से बात हो रही है, या तो लड़का उसे तलाक दे देता है या लड़की अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने देती है। तो जिस शादी की इब्तिदा खिलाफे सुन्नत हो, खिलाफे शरीयत हो, वह शादी टूट जाती है। आगे जाके तलाक पे, तकरार पे, लड़ाई पे, झगड़े पे, बेबरकती पे। और जो शादी हलाल तरीके से हो, सिंपल तरीके से हो, सुन्नत तरीके से हो, सादे ढंग से हो, फजूल खर्ची के बगैर हो, कम खर्च वाली शादी हो, जिसका निकाह मस्जिद में हो जाए, जिसका निकाह 4 आलिम के दरमियान में हो जाए, जहां पे कोई ताम झाम न हो, 100 गाड़ी की बारात न हो, जहां लड़की वाले को रोला रोला कर सोना चांदी न लिया जाए। लड़की हमारी बीवी है, उन हमारी बीवी का बाप हमारा बाप समान है। तो जो बाप को जमीन बेचवा के जो लाडो घड़ी पहना हो, जो अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा कर जो कार पे चल रहा हो, जो अपनी बीवी के बाप को रोला कर अपने घर को फर्नीचर से भरा हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि वह बीवी का दिल जीत पाए, उनकी मोहब्बत का रिश्ता हमेशा मजबूत हो, नहीं होगा। वह शादी टूटेगी, कब टूटेगी? तलाक पर, तकरार पर, लड़ाई झगड़े पर, नाफरमान औलाद पर। और जो शादी मस्जिद नबवी में हुई थी, एक तरफ फातिमा ज़हरा थी, एक तरफ मौला अली थे, न कोई बारातियों का ताम झाम था, वह चंद सहाबा थे, और सिंपल ढंग से मुस्तफा ने शादी दिला दी। उस शादी दुनिया की तारीखी शादी, ऐतिहासिक शादी, दुनिया की हिस्टोरिकल शादी, जब शादी सिंपल हुई और माँ फातिमा ज़हरा हुई और बाप मौला अली हुए, तो अल्लाह ने तारीख रचने वाला, दुनिया बदलने वाला, हिस्ट्री को चेंज करने वाला, अपने खून से इस्लाम की तारीख रचने वाला बेटा हसन और हुसैन जैसा अल्लाह ने अता फरमा दिया। जिंदाबाद। सिंपल होती है, और जब माँ जबरदस्त होती है और जब बाप जबरदस्त होते हैं तो अल्लाह ताला उस शादी को इतनी दायमी बना देता है, परमानेंट बना देता है। वो शादी टूटती नहीं है, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बतें बढ़ती चली जाती है। शादी में लड़कियों का दीन देखा जाता है, लड़कियों का मुंह नहीं देखा जाता है, लड़कियों की नाक नहीं देखी जाती है। हम लोग लड़कियों की नाक देखते हैं, नापते हैं इंच और टेप से कि नाक कितनी लंबी है और नाक कितनी चिपटी है। इंच और टेप से हमारी बहनें सब जाती है और वहां से नाप करके आती है, कहती नहीं बाप तो बोला ओके, माँ बोली ओके, लड़का भी छुप छुपा के देखा कहा ओके, मगर ये बहन और बहनोई का कहा ना, मैं अपने भाई की शादी इस तरह की लड़की से मैं नहीं होने दूंगी। यानी शादी के मौके पर सब मालिक बन जाते हैं, बहनोई मालिक, बहन मालिक, सब भाभी मालिक, सब मालिक बन जाते हैं। और शादी के बाद कल लड़की जिद्दी है, चुड़ैल है, गैर मर्दों से बातें करती है, कोई पूछने तक नहीं आती है बहन न बहनोई के कैसा चल रहा है, क्या तुम खुश हो, डिलाइटेड हो, तुम्हारी जिंदगी मजे से गुजर रही है, तुमसे तेरी बीवी खुश है, बीवी तुमसे खुश है। कोई न बिरयानी खा के वह पेपर से मुंह साफ करने वाला ना आके पूछता है, न साहब उनकी बहन आके पूछती है, और न कोई बहनों आके पूछता है। अब तो इसी को झेलना है, इसी को झेलना है, चाहे चुड़ैल रहे तो भी झेलना है, जिद्दी रहे तो भी झेलना है। अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेना है। एक कौम में मुस्लिम नबी की सुन्नतों की मुखालफत करने के बाद अगर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में सुकून आए, अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। आज देखते हैं मोटे मोटे आदमी का बदन सूख गया,
चेहरा सूख गया, इधर पेट पूरा निकल गया। किसका? अरबपति, खरबपति, 100 बीघा जमीन के जोतने वाले जमींदार, सबकी हालत खराब हो गई। क्यों? शुगर ने सबके जिस्म को गला के रख दिया। हार्ट ब्लड प्रेशर हाई ने 80% लोगों के चेहरे की चार्मिंग को छीन लिया। ये हर घर की कहानी है। 90 साल की बूढ़ी मां अगर प्रेशर की दवाई खाएं, चलो ठीक है, ये तो 18 साल के जवान प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, गुस्से में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं। चेहरा सूख गया, हाथ सूख गया, पांव सूख गया, या पेट थोड़ा सा ऊंचा है, बाकी ऊपर नीचे पूरा सूखा हुआ है लकड़ी की तरह। ये क्या है? दुनिया में सजा है। किसकी सजा है? ज़िनाकारी की सजा, इगलामबाजी की सजा, मुश्तजनी की सजा, हैंड प्रैक्टिस की सजा, गली कूचे में झांक झांक कर दूसरों की बहू बेटी को देखकर आंख से मजा लेने की सजा, ये मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखने की सजा, हिर्स की सजा, हवस की सजा, लालच की सजा, नफ्स की गुलामी की सजा। जो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ जिया, वहां जहन्नम तो वहां मिलेगा। सेहत यहां गई, सुकून यहां गया, बीवी यहां गई, बच्चे यहां गए, बच्चियां यहां गई, जिंदगी समाज की इज्जत यहां गई। ये साफ लफ्जों में खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर किस पर मंजिल लखाहत रसीद। जो मुस्तफा के खिलाफ जिएगा, नफ्स की पैरवी करेगा, कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। न सेहत मिलेगी, न दौलत मिलेगी, न सुकून मिलेगा, न करारे कल्ब मिलेगा। यहाँ बेचैनी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, औलाद की तरफ से तकलीफ मिलेगी, बीवी की तरफ से तकलीफ मिलेगी, मरने के बाद खतरनाक जहन्नम की आग मिलेगी। खसरा दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होकर रह गई। और दोनों आबाद होने का नुस्खा अल्लाह ने दिया है। ये मेरे महबूब हैं, जैसी शादी कर रहे हैं वैसी तुम करो, जैसा लिबास पहन रहे हैं वैसा तुम पहनो, जैसा घर में बिस्तर बिछा रहे हैं वैसा तुम बिछाओ, जिस तरह जिहाद कर रहे हैं वैसे तुम जिहाद करो, जैसे रात में सजदे में रो रहे हैं वैसे तुम रहो। उनके घर में 2 महीने तक आग भी सुलग रही है, जबान पे कोई शिकवा नहीं है कि अल्लाह हमारे घर में ऐसा क्यों किया, बल्कि उस भी मुसीबतों पे सब्र है। और फिर दुनिया की जिंदगी पर, दुनिया की जिंदगी से बेजारी है, आखिरत की तैयारी है। तो मुस्तफा को देख ले, दुनिया में मकान मिले या फूस का घर मिले, दोनों बराबर हो जाए। हीरे का घर, चांदी का घर, मिट्टी का घर, जिस दिन दोनों बराबर हो जाए उसी दिन वह परफेक्ट मैन होगा, मुस्तफा का सच्चा गुलाम होगा। मिट्टी की दीवार को फूंक दे तो दीवार सोने में तब्दील हो जाए, सोने में तब्दील हो जाए। सिर्फ चाय की चुस्की लेकर प्रॉब्लम्स बयान करने से काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, खाने में सिंपलिसिटी, कपड़ा पहनने में सिंपलिसिटी, अपने बाल बच्चों को तालीम दिलाने में कोई सुस्ती नहीं, किसी तरह की सुस्ती, लेजीनेस नहीं। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, नहीं, बल्कि जो हिम्मत करता है, कदम आगे बढ़ाता है, अल्लाह की रहमतें उसका इस्तेमाल करती है। या दुनिया में वही कामयाब होता है जो मेहनत मुशक्कत करता है। सरकारे दो जहां की जिंदगी मेहनतों से इबारत है। सारी जिंदगी का एक एक लम्हा जो हुजूर ने मेहनत की है, वो जिंदगी हमारे लिए एक आइडियल है। नबूवत के ऐलान से पहले, नबूवत के ऐलान के बाद, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, सारी जिंदगी हमारे लिए एक बेस्ट मॉडल है। जिस जिंदगी में स्ट्रगल, जिसमें जद्दोजहद, जिसमें अपना भूखा रह के मेहमान नवाजी, पड़ोस की खिदमत, मेहमानों की खिदमत, पूरी दुनिया के लोगों की भलाई चाहने के लिए मैदान जिहाद में जाना, हर वक्त फिक्रमंद रहना, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मुसीबतों के पहाड़ को सह लेना, ये सारी क्वालिटीज जो मुस्तफा के अंदर थी, इसी क्वालिटीज में कामयाबी का राज है। उसी क्वालिटीज की पैरवी में कामयाबी का सारा फार्मूला इस्लाम ने अता फरमा दिया है। बस मैं एक चैप्टर खोलता हूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। चूंकि जो हमारी गुफ्तगू जिस चैप्टर के इर्द गिर्द घूम रही है, सुकून कल्ब, अच्छी औलाद, अच्छी लाइफ, ये कैसे होती है, लोग कैसे जीते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अजमेर जाए, अचानक वहां से ऐसा नुस्खा गरीब नवाज दे दें कि हम अरबपति बन जाएं। ये हमारी और आपकी कमजोरी है कि एक 10 रुपए के पताशे में 10 करोड़ की मुरादें मांगने अजमेर जाते हैं। लोहबान अगरबत्ती सुलगा कर तोशे कादरिया में 1000 रुपए लगाया, 1000 करोड़ की मुरादें गौसे आजम से मांग लिया। अगर ऐसा ही इतना ही सस्ता है कि तोशे कादरिया दिला दें, सामने वाला प्लॉट 10 करोड़ की हमको मिल जाए,
तब तो फिर ये 40 बरस तक इल्म हासिल करने, 25 साल तक दरियाओं सहराओं के किनारे जंगल के पत्तों को खाकर खुदा की इबादत करने का कोई मतलब नहीं है। जब हम उनके वसीले से मांगे तो हमको मिल जाए करोड़ों, तो फिर उनको 25 साल तक दर्द के पत्ता को खा के नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी। वो सिर्फ इशारा करते, आ जाओ जिब्रील दुनिया में और लगाओ काफिरों को एक तमाचा, 1 लाख काफिर मर जाते, बस सारी दुनिया में इस्लाम का दबदबा कायम हो जाता। जो सोचते हैं ऐसा इस्लाम नहीं है। अब कैसा इस्लाम है, कैसे काम बनता है, कैसे जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है, बस उसका एक चैप्टर मैं आपके सामने रखता हूं, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमको ऐसा लगता है कि स्टेज पर शायर इस्लाम शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल भाई की आमद हो गई है। अब आप लोग भी उनकी नातिया शायरी सुनने के लिए आप बेचैन और बेकरार होंगे। क्या 10 मिनट मुझको और बर्दाश्त करेंगे आप? 10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे आप? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, जब असद भाई को बुलाए तो खूब 2 घंटे 3 घंटे नात सुने, तब बाल बच्चों को हमारे गाना से नफरत हो जाए और नाते रसूल से मोहब्बत हो जाए। और जब शहरयार रजा कादरी को बुलाएं तो 3 घंटे की तकरीर करवाएं, हदीस और कुरान सुनाए, ताकि बच्चा अफसाना, फिक्शन, नॉवेल नहीं पढ़े, कुरान और हदीस पढ़ने का आदी हो जाए, हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। तो उसके लिए एक दिन में काम नहीं चलेगा कि एक दिन में असद भाई भी हों और एक दिन में शहरयार भाई भी हों, नहीं चलेगा। एक दिन असद भाई रहे, नातिया मुशायरा चले, और एक दिन शहरयार भाई रहे, हदीस कुरान की बात हो, तकरीर होती रहे। यह मेरा मशवरा सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। कैसा मशवरा है? अच्छा मशवरा है कि नहीं है? हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए ही मशवरा है। और हमारे हाफिज कारी हशमुद्दीन भाई ने जो काम किया है, मैंने वहीं से गुफ्तगू का आगाज किया था कि डिफरेंट काम किया है। दूसरे लोगों के पास माल होता है तो अपने बच्चे के अकीके में वो किसी किन्नड़ हिजड़े को बुला के नचवाता है, वो साहब किसी फिल्म के एक्टर को बुला के नचवाता है। जैसे बिहार में एक कोई शख्स था, नेता, उसको करोड़ों का जब घर बनाया तो बंबई से किसी हीरोइन को बुलाया ताकि उसके नाम पे 10-20 हजार लोग जमा हो जाएं। तो लोगों की भीड़ जुटाने के लिए कोई क्रिकेटर, कोई हॉकर, कोई फुटबॉलर, कोई फिल्म के एक्टर को बुलाते हैं। और हाफिज कारी हशमुद्दीन साहब को मैं दाद देता हूं कि इन्होंने, औलाद अल्लाह की नेमत है, उस नेमत का शुक्राने का नाम अकीका है। तो अकीका और खतना के मौके पर इसने किन्नड़ को नहीं, एक्टर को नहीं, आलिम और हाफिजो कारी उलमा की जमात और दीन की खिदमत करने वाले उलमा को बुलाकर ये बता दिया कि हम नचवाने वाले नहीं हैं, हम तो कुरान हदीस सुनाने वाले लोगों में से। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पैसा दे तो दीन का काम करे, ताकि 10 लोग अगर जमा हो जाएं, एक बंदे का सीना अगर अंदर से हिल गया, वह परफेक्ट मोमिन बन गया, अपनी जिंदगी के गुनाहों को त्याग देने पर रजामंद हो गया और एक अच्छी लाइफ गुजारने का फैसला कर लिया, तो 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाना एक तरफ, एक आदमी को गुलाम में मुस्तफा बना देना एक तरफ, एक आदमी को गुलाम में मुस्तफा बना देना एक तरफ। ये काम हशमुद्दीन साहब ने किया कि कम से कम 10,000, 5,000, 2,000 लोग जमा हो जाए, दीन सीख लें। सीना तो हिलेगा, हिलता तो है। ऐसा नहीं है कि हम आपकी गर्दन में चादर डाल के मस्जिद में घुसा दें, नहीं, हमारा काम सिर्फ बता दें, कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, मुस्तफ़ा ये कहते हैं, अल्लाह ये कहता है, उलमा कराम ये कहते हैं, इस्लाम ये कहता है, ये हक है, बता देना है। हजारों में कोई बंदा तो होगा जो अंदर से हिलेगा और सच्चा गुलाम मुस्तफा बनने का जब अहद कर लिया, एक बंदे का नेक बन जाना हजारों बीघा जमीन खरीदने से बेहतर है, समझने वालों के लिए। अब जरा एक तारीख का चैप्टर में खोलता हूं शॉर्ट में, वरना बात से बात पैदा होती है, इसी तरह से बात छोटी होती है, फैलते फैलते 3 घंटे की तकरीर हो जाती है, क्योंकि बात से बात पैदा होती चली जाती है। तो मैं अगर इस चैप्टर में बात से बात पैदा करूं तो 3 घंटे और लग जाएंगे, मगर बिल्कुल शॉर्ट करके 1 घंटे की बात को 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर मैं समेट दूं। मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुन लें, हमारे नौजवान बच्चे भी गौर से सुने, जो हमारे बूढ़े हैं, जिनके पास बाल बच्चे हैं, शादी ब्याह हर घर की कहानी है, सारे लोग देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की विशाल दुनिया में सिस्टम कैसे है,
कैसे अल्लाह ने हमारी इंसान के बनने से पहले कितने करोड़ साल पहले अल्लाह ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, तब जाके जिन्नात को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, फिर आखिर में ये जनाब इंसान को पैदा किया। अल्लाह ने जमीन आसमान की तारीख करोड़ों साल पुरानी है। हमारी तारीख बमुश्किल तमाम 10 से लेके 12,000 साल की इंसान की तारीख है। यह इंसान बहुत एहतमाम के साथ, ताकि जब यह दुनिया में जाए तो इसको जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें मुहैया करा दी जाए। सूरज की रोशनी की जरूरत है, चांद की चांदनी की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है, जानवर की जरूरत है, फसलों की जरूरत है, क्लाइमेट गर्मी सर्दी बरसात की जरूरत है, सबकी जरूरत है। तो अल्लाह ने सारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दे दिया ताकि मेरे बंदे की जिंदगी इस जमीन पर कायम रह सके। यहां से 30,000 फीट की बुलंदी पर अगर आप उड़ते हैं जहाज पर, तो वहां एयर होस्टेस कहती है कि पायलट कहता है कि प्लेन से बाहर की जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो -33 डिग्री है। -33, -126 नहीं, -40 डिग्री बाहर का क्लाइमेट है। अगर थोड़ा सा शीशा खोल दें तो बाहर की सर्दी की वजह से आदमी का हाथ पांव सारा जिस्म गल जाए, क्योंकि -40। मगर हमारे वहां उड़ने रिलैक्स करने के लिए मसनूई तौर पर आर्टिफिशियली उस तरह से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनाया जाता है ताकि हम आराम से वहां रह सकें, 10 घंटे का सफर आराम से कर सकें। बाहर का क्लाइमेट कुछ है, अंदर का क्लाइमेट मेरे जिंदा रहने के लिए इस तरह का बनाया जाता है। उसी तरह यहां से थोड़ा सा ऊपर आप जाएं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। यह जमीन का क्लाइमेट हमारे जिंदा रहने के लिए है, जहां पे सब कुछ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हमारे लिए है। मैं खाऊं तो खाना क्या बने, मैं पानी पीऊं तो क्या बने, हवा कैसी चले, मौसम कैसे बदले। उसी तरह दुनिया में इनकलाब लाने के लिए एक जबरदस्त पर्सनैलिटी की जरूरत होती है, जो तकलीफें उठाकर, मुसीबतें झेलकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मजबूत एतकाद और यकीन के साथ जीकर दुनिया वालों के लिए रोल मॉडल हो जाए। दुनिया की जहालत को उखाड़ के फेंकना है, दुनिया से कुफ्र मिटाना है, दुनिया से शिर्क मिटाना है, दुनिया में तौहीद का राज कायम करना है कि हर तरफ लोग अल्लाह को एक अल्लाह को मानने वाले रहें, शिर्क मिट जाए, कुफ्र मिट जाए। इतना बड़ा काम करने के लिए तो एक ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे एक मजबूत काम करना पड़ता है। एक जबरदस्त पेड़ उगाने के लिए अचानक पेड़ नहीं उगता, उसके लिए जरखेज जमीन की तलाश होती है, जहां से सेब निकले, जहां से आम निकले। सेब के लिए जरारी की जमीन नहीं है, सेब के लिए शिमला की जमीन, सेब के लिए कश्मीर की जमीन, आम के लिए मालदा बंगाल की जमीन, मलिहाबाद, संडीला, लखनऊ के आसपास की जमीन, और फिर आलू के लिए बिहार की जमीन, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की जमीन, कपास के लिए गुजरात महाराष्ट्र की जमीन, और सेब, संतरा, अनार, जाफरान के लिए कश्मीर की जमीन। जमीन अलग अलग होती है, उस जमीन से फसलें अलग अलग होती है। जब हमें एक जबरदस्त दुनिया का इनकलाबी इंसान पैदा करना है तो उसके लिए जमीन भी जबरदस्त हो, क्लाइमेट भी जबरदस्त हो, उसके आबा अजदाद की तारीख भी जबरदस्त रहे। तो एक कौम मुस्लिम आज जहां काबा है, जहां पूरी दुनिया का सबसे जगमगाता हुआ शहर आज मक्का है, पेरिस फ्रांस की राजधानी की बिजली भी पानी पानी है हरमैन तैयबैन की बिजली के सामने। वहां के एसी प्लांट की तरह पूरी दुनिया में कहीं का एसी प्लांट नहीं है। आप वहां 40-40 दिन हज को जाते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए बिजली कभी कटती नहीं है। हाजी वहां से आने के बाद काबा की बात, गिलाफ की बात, हतीम की बात, मना की बात, मुजदलफा की बात, मिलन अख्जरैन की बात, मौलूदुन नबी शरीफ की बात, जन्नतुल बकी जन्नतुल माला की बात, वहां की बहारों और नूर की बात नहीं करता है। कमजोर किस्म का हाजी बोलता है, अरे साहब मैं 40 दिन तक रहा, 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं गई, वहां की सड़कों पे साहब धूल नहीं है, मैं पैदल चलता रहा, मेरा पांव तक गंदा नहीं हुआ, मैं 1 हफ्ता एक कुर्ता और पायजामा पहनता रहा, धोने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी बिल्कुल सफाई सुथराई का ये आलम है। वह क्लाइमेट देखा, आइसक्रीम देखा, बिजली देखा, सड़कें देखा, वहीं का चर्चा करके आ गए। और एक बुजुर्ग थे हमारे, वह शेख
जो 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों के मुर्शिद, जिसको दुनिया अख्तर रजा खां अजहरी के नाम से जानती है, आलिमों के सरदार अख्तर रजा खां, फकीहों के इमाम अख्तर रजा खां, वलियों के सरदार अख्तर रजा खां, सिंपल रहने वाले फकीह का नाम अख्तर रजा खां, 1 लाख 2 लाख नहीं, कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों के मुर्शिद अल्लामा अख्तर रजा खां जब मदीना से वापस आए, मदीना से लौट के आए, मक्का से लौट के आए तो रोने लगे। क्या रोने लगे? मदीने की गली लाजवाब, वहां का कांटा लाजवाब, वहां की फजा लाजवाब, वहां का गुलाब लाजवाब, वहां की मिट्टी लाजवाब, वहां का धुआं लाजवाब, सब कुछ लाजवाब है। रजा ने कहा था कि हरम की जमीन कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अख्तर रजा ने कहा संभल जा ऐ दिले मुस्तर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। यानी वो हरम की ज़मीं है जहां के सर्रे का चर्चा, जहां की फजाओं और खलाओं का चर्चा उस हमारे शेख ने किया। तो कमजोर हाजी जो सिर्फ लाल किला का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का कुतुब मीनार जैसे लोग देखने दिल्ली और आगरा जाते हैं, वैसे कुछ लोग मक्का जाके मदीना का फोटो देख के आ गया, काबा का फोटो देख के आ गया, बाकी हज का कोई असर नहीं दिखता है। हाजी जब हज से वापस आए, पहले से ज्यादा नमाजी, पहले से ज्यादा सौफ, पहले से ज्यादा नर्म हो जाए तो गवाह रहे कि इसका हज कबूल हो गया है। अगर हाजी हज से लौटने के बाद पहले से ज्यादा फोटो लेने वाला, पहले से ज्यादा सेल्फी बाज, पहले से ज्यादा नमाज छोड़ने वाला, पहले से ज्यादा हरीश लालची, पहले से ज्यादा मगरूर खमंडी, पहले से ज्यादा हार्ड हो, समझ जा इसके सहज को इनके चेहरे पे मार दिया गया है। मकबूल हज का बदला जन्नत है, और मकबूल हज वो है जो हज से लौटने के बाद आदमी को बदल दे, जिनकी सोच बदल जाए, जिनका नजरिया बदल जाए, जिनके जीने का अंदाज बदल जाए। ये वो हाजी करेगा जो आइसक्रीम खा के नहीं आया है, जो हरम के जर्रे जर्रे को मोहब्बत की निगाह से देख के आया है। बज़ाहिर भी आज मक्का मदीना पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा बारौनक शहर है, लेकिन आज से 4000 साल पहले मक्का में एक आदमी नहीं था, एक घर नहीं था। वहां क्या था? ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक वादी, जिस नाला जहां उस पहाड़ का पानी आके बहता जमा होता था, और हर तरफ बयाबान है, चटियल मैदान है, गर्म पत्थर है, कहीं दूर दराज में बालू है, रेत है। जहां पानी रहेगा वहां ना परिंदा नजर आएगा, जहां पानी रहेगा वहां इंसान बसेगा। पानी था ही नहीं तो कौन इंसान बसता? कुछ नहीं था। दूर दराज तक, कई कई कोस तक एक सायादार दरख्त नहीं था कि कोई मुसाफिर उस दरख्त के साये में धूप से अपने आप का बचाव कर सके, नहीं था। अगर आज आप मक्का से मदीना जाएं, रास्ते में कोच बस से आप आसपास की फजाओं और वहां की सराउंडिंग्स को देखें तो हर तरफ गर्म पत्थर, सूखे हुए जंगल, जली हुई घास, यही सारी चीजें मिलेंगी। और आज से 4000 साल पहले कुछ नहीं था। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ मेरे इब्राहिम, अपने इस दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को मेरे घर के पास जाके रख दे। कहां घर? ऊपर में बैतुल मामूर जो फरिश्तों का काबा है, उस पर वो तवाफ करते, उसी की सीध में जो जमीन का नाफ है वो मक्कतुल मुकर्रमा उम्मुल कुरा है। पूरी दुनिया के बीच में है मक्का। उसी बैतुल मामूर की सीध में फरिश्तों ने आकर गड्ढा खोद दिया था और कहा था ये अल्लाह का घर है, जमीन पे रहने वाले इंसानों का किबला है। बस फरिश्तों ने सबसे पहले खुदाई कर दी, बस वही एक अल्लाह का घर है। अब वहां कोई इंसान नहीं था। अब जब अल्लाह ने उसको बसाना चाहा, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने इस खूबसूरत बच्चे को मां के साथ मेरे घर के पास जाके छोड़ दो। अल्लाह का हुक्म था। क्यों? व्हाट? व्हाई? ये हमारे जैसे लोग लॉजिक जब लगाते हैं तब वहां मसला पेचीदा हो जाता है। लेकिन जन्नती की पहचान है जेंटिलिटी, जन्नती की पहचान है भोला भाला। जन्नती धोखा खा जाता है, धोखा देता नहीं है। जन्नती की पहचान है अपनी गलती फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। जहन्नमी की पहचान है गुरूर होगा, अहंकार होगा, अपनी गलती जल्दी तस्लीम नहीं करेगा। ये जहन्नमी की पहचान है। अल्लाह का हुक्म। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चों को लिया। कहां? फिलिस्तीन और कहां मक्कतुल मुकर्रमा।
अपने बच्चे को लेके आए, एक तोशे में सत्तू है, खजूर है और मशक में पानी है, लेके आए। अपनी बीवी अपने बच्चे को 1000 दुआओं के बाद बुढ़ापे में अल्लाह ने एक चांद जैसा बेटा दिया था। उस बेटे को कोई आदमी जल्दी इस तरह आसानी से जंगल में रख के नहीं आएगा, लेकिन जिसकी नजर अल्लाह पे हो वो तो दुनिया की हर तरह की कुर्बानी देने पर रजामंद हो जाता है। जनाब इब्राहिम ने अपने बच्चे अपनी बीवी को रखा, वहां से वापस होने लगे। जनाब हाजरा कहती हैं, क्या कहती हैं कि यहां छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। फिर ये कहती हैं क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। हर बात का जवाब नहीं होता है दुनिया में। खामोशी से बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का हल निकल आता है। मेरी माँ बहन बेटियां खामोश रहना सीखें, हमारे नौजवान हमारे बूढ़े भी खामोश रहना सीखें। जरूरतन बोलें, बिला वजह गटर मटर न करें, जरूरतन बोलें। फल यकुल खैरन और लियस्मुत, या तो अच्छी बात बोलें या चुप रहें। चुप रहना सीखें, बात सुनना सीखें। अल्लाह ने एक जबान दी है ताकि बोलें कम, 2 कान दिए हैं ताकि सुने ज्यादा। तो मेरी माँ बहन बेटियां अगर सुने ज्यादा बोलें कम तो 90 साल की बुढ़िया हो जाएंगी, शौहर की निगाहों से कभी उतरेंगे नहीं। अगर ये कम बोले, शौहर अपना दिल उनके पांव के नीचे बिछा देगा। शौहर सिर्फ ये सुनना चाहता है कि मेरी बीवी ये मेरी तारीफ करे, मैं जो कहूं ये मेरी बात माने और अपनी जबान नहीं चलाए। सैयदा हाजरा ने कहा क्यों छोड़ के जा रहे हैं? 3 बार आपने सवाल किया, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप रहे। चौथी बार सैयदा हाजरा कहती हैं क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हां अल्लाह का यही हुक्म है। अब बुखारी की हदीस में आया है, सैयदा हाजरा क्या कहती हैं? एज़न ला युज़य्यिउ नल्ला, अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं करेगा। मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं करेगा। सैयदा हाजरा का वो ईमान की पुख्तगी, अल्लाह पर यकीन। आज हमारा यकीन दौलत पर, नौकरी पर, औलाद पर, मुलाजमत पर, हुकूमत पर, हमारे वोट पर, इसीलिए हम मारे फिर रहे हैं। जिस दिन वो यकीन अल्लाह पर कि एक बच्चा रहे वही खिलाने वाला है, 50 बच्चा रहे वही खिलाने वाला है, हमें न हमल गिराना है, हमें न बच्चे को जिंदा दरगोर करना है, हमें न बच्चे को दफन करना है, न बच्चे की रोजी के बारे में ज्यादा परेशान होना है। नहीं, मेरा खुदा कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देते हैं। यकीन कमजोर हो गया, इसलिए एक बच्चा वाला भी चेहरा उसका सूखा है और 10 बच्चा वाला का चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ रहता है। मेरे गांव में एक आदमी को 10 बेटी, सब की शादी हो गई, सब अब साहिब औलाद हो गई। मेरे मदरसे के टीचर की एक बेटी, जमींदार को दे देंगे 50 लाख, कार दे देंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन जब तक दोनों मियाँ बीवी रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, अपनी बसात हैसियत से गिर के कमजोर आदमी के घर में शादी करना पड़ा। 10 बेटी की शादी हो गई, सब अच्छे घर में। अल्लाह पर यकीन जो करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, सैयदा हाजरा ने अल्लाह पर विश्वास किया तो अल्लाह ने उसके यकीन का ये बदला दिया कि हजरत इस्माइल की एड़ी की रगड़ से जमजम का चश्मा निकला, जो दुनिया का सबसे बड़ा मीठा समंदर। कबीले जुरहुम के लोगों ने जब देखा परिंदा है, सोचा जरूर पानी होगा। जब करीब आया तो देखा एक खातून एक बच्चे के साथ सामने एक पानी का मीठा चश्मा। कहा सैयदा मुझे ठहरने का हुक्म देंगे पानी पीने का? कहा ठीक है, यहाँ रहो बसो, मगर पानी पे मेरा कंट्रोल रहेगा। जुरहुम के लोग बसे, धीरे धीरे मक्का आबाद हुआ। जनाब इस्माइल जवान हुए। जनाब इस्माइल की शादी कबीले जुरहुम की एक खातून से हुई। जनाब इब्राहिम गाहे वक्फे से आते थे। एक बार आए, जनाब इस्माइल घर में नहीं थे। बुखारी की लंबी हदीस का सारांश सुने। जनाब इस्माइल घर में नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, खातून बाहर हुई। कहा इस्माइल कहाँ है? कहा इस्माइल शिकार को गए हैं। कहा ये बताओ कैसे गुजर बसर हो रहा है? कहा बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है,
बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब इस्माइल आ जाएं मेरा सलाम कह देना कि एक शख्स आया था ज़ईफुल उम्र, वो सलाम कहा है, और कह देना कि इस चौखट को बदल दे, गय्यर अतबतबाबी, इस दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल लौट के आए तो कहा कि एक बूढ़ा शख्स आया था और उसने मुझसे पूछा था कि कैसा गुजर बसर हो रहा है। तो मैंने कहा था बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है। उसने कहा था कि इस्माइल को सलाम कह देना और कह देना कि दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल कहते हैं कि सुनो, वो मेरे बाप थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और तुम्हारी बात से वो नाराज हो गए। दरवाजे की चौखट बदलने का मतलब है कि मैं तुझको तलाक दे दूं। एक खूबसूरत औरत, एक कबीले के सरदार की बेटी को तलाक देना कितना मुश्किल काम है, लेकिन बाप के फरमाबरदार बेटे के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो आज मोहब्बत की शादी के नाम पे किसी लड़की के साथ भाग गया या कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, 110% उनकी शादी लड़ाई झगड़े, जहर खाने, फांसी के पंदे पे लटकने, बीच चौराहे पे जिल्लत की मौत मरने या दरगाहों पे जाके भीख मांगने पे शादी खत्म हो जाती है, क्योंकि वह है अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील की शादी। लेकिन जो शादी अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक बेटी के हुए हो, बाप को पसंद है मुझे पसंद है, बाप को पसंद है मुझे पसंद है, जहां माँ बाप की चलती है, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी होती है, अल्लाह उस शादी में इतनी बरकतें दे देता है, वह साहिब औलाद भी हो जाती है, बूढ़ी भी हो जाती है, मर भी जाती है, न तकरार होती है, न तलाक की नौबत आती है। अपनी मर्जी की शादी टिकती नहीं है। माँ बाप की मर्जी के मुताबिक जो शादी होती है उस शादी में ठहराव होता है, उसमें स्टेबिलिटी होती है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत जवान कबीले के सरदार की बेटी को बाप की मर्जी के मुताबिक अपनी बीवी को तलाक दे दिया। तलाक दे दिया, तलाक दे देना चाहिए। अगर कोई औरत नमाज न पढ़े, शौहर की बात न माने, गैर मर्दों से चोरी छुपे फोन से बात करे, वह शौहर की गैर मौजूदगी में बिस्तर पे दूसरे मर्दों को सुलाए, उसको तो तलाक दे ही देना चाहिए, क्योंकि नापाक औरत के साथ रहने वाला, उसकी भी सोच और तबीयत सब नापाक हो जाएगी। ये सारा काम पहले लोग करते थे। आज तो चूंकि लड़का भी गंदा, लड़की भी गंदी, तो दोनों कहता चलो जो पहले तुम किया तुम्हारा माफ, मैं जो किया मेरा माफ, अब चलो उसके बाद भी नहीं हुआ, चलो तुमको जो करना है करती रहो, मुझको जो करना है मैं करता रहो। यानी आदमी इस हद तक गिर गए। पहले हल चलाने वाला काश्तकार अगर अपनी बीवी को दूसरों के पास बात करते देखता था, तलाक दे देता था, अब तू मेरे पास रहने के काबिल नहीं है। अब कहां तलाक देता है? वह गवर्नमेंट का ऐसा डर छा गया है, तलाक देगा तो बस सीधे जेल में हथकड़ी पहना दूंगा। अब जाहिर सी बात है, पलंग नहीं लाई, कुर्सी नहीं लाई, कार नहीं लाई, तो तलाक दोगे तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर शरीयत पे अमल नहीं करे, खुद तुम नमाजी हो वह नमाज ना पढ़े, खुद तुम तहज्जुद पढ़ते वो ना पढ़े, तब तो तलाक की धमकी भी नहीं देना होगा। तुमको वह देखेगी, उसी सांचे में ढलती हुई नजर आएगी। जब तुम मोबाइल चालक हो जाओगे, वह भी मोबाइल चालिका बन जाएगी। तो दोनों अपने अपने घर में, उस घर में तुम मोबाइल चलाओ, इस घर में हम मोबाइल चलाएंगे, दोनों अपने अपने आप में खुश रहो। जनाब इस्माइल अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने अपने वालिद गिरामी के हुक्म पाकर बीवी को तलाक दे दी। अल्लाह के लिए तलाक दिया था। जो अल्लाह के लिए मुसीबतें सहता है, अल्लाह ताला गैब से उसका बेहतरीन बदल अता फरमा देता है। जनाब इस्माइल की शादी तलाक के बाद दूसरे कबीले के सरदार की बेटी से हुई। फिर अचानक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इत्तेफाक से जनाब इस्माइल घर में नहीं थे। पूछा, बेटी कैसा गुजर बसर हो रहा? कहा, अब्बू बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रहा है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। ऐसा नहीं कि घर चावल से भर गया, पहले चावल नहीं था, नहीं, हालत तो वही थी, मगर सोच कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे। जनाब इब्राहिम ने क्या कहा? इस्माइल आए तो सलाम कह देना और कह देना सब्बित अतबतबाबी,
इस दरवाजे की चौखट को बरकरार रखे, इसको बदले नहीं। जनाब इस्माइल आए, बीवी ने बयान की, कहा वो मेरे बाप इब्राहिम थे और तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हुए। तब उन्होंने कहा कि इनको तलाक मत देना, इस चौखट को सलामत रखना। कमजोर औरत कभी कमजोर औलाद जन्म नहीं देती है। ताकतवर औरत, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखने वाली औरत, गरीबी में सब्र करने वाली औरत, नेमतों का शुक्र करने वाली औरत, शौहर की फरमाबरदारी करने वाली औरत, उसकी पेट से लुच्चा पैदा नहीं होता, लफंगा पैदा नहीं होता। जनाबे इस्माइल की बीवी, जनाबे इस्माइल की माँ किस कदर अल्लाह पर मजबूत यकीन करने वाली थी। क्यों? उन्हीं के खानदान से कुरैश का खानदान आने वाला था। उस कुरैश में बनु हाशिम आने वाले थे, उस बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब आने वाले थे, उस अब्दुल मुत्तलिब में हजरत अब्दुल्ला आने वाले थे, उसी हजरत अब्दुल्ला के घर से रसूलुल्लाह चमकने वाले थे, जहां से पूरी दुनिया का इनकलाब लाने वाला पैगंबर आजम जाहिर होने वाला हो। उसकी माँ, उसकी दादियां, उसके खानदान की औरतें कमजोर नहीं होंगी, इसलिए अल्लाह ने मक्का को बसाया। जनाब इब्राहिम ने अपनी बीवी और अपने बच्चों की जबरदस्त तरबियत की और जनाब इस्माइल की बीवी के लिए एक जबरदस्त अल्लाह से डरने वाली खातून का इंतजाम फरमाया। एक ग्रेजुअली तो कई हजार साल के बाद उसी खानदान में से बनु मुत्तलिब आए, बनु हाशिम आए, उसी में अब्दुल्ला आए और अब्दुल्ला के यहाँ रसूलुल्लाह जगमगाते हुए तशरीफ लाए। पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा हुआ। इनकलाब पैदा करने के लिए जबरदस्त बाप का होना जरूरी है, जबरदस्त दादा का होना जरूरी है। इसलिए जनाब आला हजरत ने फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, जवाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। जब बाप हुए मौला अली, माँ हुई फातिमा, तब बेटा हसनैन की शक्ल में आए। जब बाप हुए सैयद मूसा साले जंगी दोस्त और माँ हुई सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में पैदा हुआ। और जब बाप हुए सैयद गयासुद्दीन जैसा साहिद और माँ हुई रात पर मुसल्ले पे बैठकर सजदा करने वाली, तब बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बनाने वाला पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफ्ती अली खान और माँ हुई आबिदा साहिदा, तब बेटा शेखुल इस्लाम सैयदी अहमद रजा खां फाज़ले बरेलवी पैदा हुए। और जब बाप हुए अहमद रजा और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां पैदा हुए। और जब दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम और नाना हुए मुफ्ती आजम हिंद और बाप हुए मुफस्सिर आजम हिंद और माँ हुई पर्दे में रहने वाली, अपने जेवरात को बेचकर मदरसा के टीचर की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अज़हरी की शक्ल में पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसी औलाद। तो आने वाले इन नस्लों पे रहम करते हुए डीजे छोड़ दें, मोबाइल का गलत इस्तेमाल छोड़ दें, सिर्फ नाक इंच टेप लेके नापना छोड़ दें। हुजूर ने फरमाया है कि 4 चीजें शादी में देखी जाती हैं। तुम दीन देखना, तुम हुस्न सिर्फ मत देखना, दीन देखना, दीन देखना। तो मुस्तफ़ा की बात मानिए, दीनदारी को तरजीह दीजिए, अपने बाल बच्चों की तरबियत कीजिए। 50 करोड़ का मकान देने से बेहतर है कि बच्चों को नमाजी बना दीजिए। माल कमाने और खर्च करने का तरीका बता दीजिए। अच्छी तरबियत करेंगे तो कल आप मर के कब्र में चले जाएंगे तो ये बेटा आपकी कब्र पे जाके कहेगा, इलाही मेरे बाप को बख्श दे जो मकान नहीं दिया है मगर ईमान और अमल की दौलत देके चला गया। अल्लाह तबारक व तआला हशमुद्दीन साहब को सलामत रखे, जिन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर दी। जरारी में से पहले भी मैं आया हूं, इससे पहले भी असद भाई आए हैं, और इतना बड़ा मजमा मैंने पहली बार जरारी में देखा है। और ये कोई 50 आदमी मिल करके कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक तनहा बंदा उन्होंने खुलूस के साथ इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ने इसको कामयाब बनाया। वाना असद भाई जैसे शायर कहाँ मिलते हैं, कब चले आए, वो मिल गए, आ गए, और आप लोग उनके इंतजार में बैठे हैं।
मेरी तकरीर भी आपने गौर से सुन लिया। अगर हाँ माशाअल्लाह क्या बात है, तब आपने प्यार दिया है इतना कि वो तो पुराने हैं ही आने वाले माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। और हशमुद्दीन साहब के जितने बच्चे हैं जिनका अकीका खतना है, सब बच्चों को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सब बच्चों को लंबी उम्र अता फरमाए, तमाम मोहलिक और मुज़ीब बीमारियों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमको आपको दुनिया भर के सारे मुसलमानों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, तमाम काम नबी के फरमान के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए, अपने घर में इस्लाम, सुन्नियत और शरीयत मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इधर उधर डगरा के बैगन की तरह ये भी ठीक है वो भी ठीक है नहीं, यकीर मोहकम तरीके एक को पकड़ें, मजबूती से पकड़े रखें। इस फितना के वक्त में इधर गुजर गया तो राफिजी होके मर गया, इधर झुका तो खारजी होके मर गया। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत। न राफिजी होना है न खारजी बनना है, सुन्नी बनकर सीधी सड़क शहरे शफात अगर की तरफ चला। एक आदमी है जो हरा कपड़ा पहनता है, फातिया, मिलाद, जुलूस, नमाज रोजे से कोई मतलब नहीं, वो जहन्नम। एक आदमी है नमाज, तस्बीह, तहज्जुद, इशराक, मगर हुजूर की तौहीन करता है, मिलाद हराम, जुलूस मोहम्मदी हराम, फातिहा हराम, एक अच्छी चीज को हराम कहता है, ये भी जहन्नम है। अब ये बीच का रास्ता है, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, रोजा भी रखा जाएगा, फूल भी चढ़ाया जाएगा, तहज्जुद और इशराक और चाश्त की नमाज भी अदा की जाएगी, फर्ज भी अदा होगा, नफ्ल भी अदा होगा, सीधी सड़क जन्नतुल फिरदौस लेके चली जाएगी। यह है मसलक आला हजरत। ऐसा नहीं कि सिर्फ दरगाह पे चले गए, नमाज छोड़ दिया, नहीं, मसलक आला हजरत वो नहीं है। मसलक आला हजरत है वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे हज करना, वक्त पे रोजा रखना, वक्त पे ज़कात देना, वक्त पे कुर्बानी करना, वक्त पे सदक़े फित्र निकालना, वक्त पे सुन्नतों पे अमल करना, परफेक्ट मोमिन बन के जीना। यही मसलक आला हजरत, यही आला हजरत का पैगाम है। वरना अहले बैत की मोहब्बत किया, सहाबा को गाली दिया, जहन्नम गए, सहाबा से प्यार किया, अहले बैत को गाली दी तो भी जहन्नम गए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली देने वाला जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। हम नहीं कहते, 1000 साल पहले के बुजुर्गों ने लिखा है किताब में। इसलिए आला हजरत से हटे तो गड़बड़ होना तय है। अब आला हजरत ने क्या कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सहाबा से प्यार, अहले बैत से प्यार, बुजुर्गों से प्यार, इमाम आजम से प्यार, गौसे आजम से प्यार, ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार, अपने असातिज़ा से प्यार, अपने माँ बाप से प्यार, अपने पीरो मुर्शिद से प्यार। इस्लाम सुन्नियत मजहब मोहब्बत का नाम है।